ठीक है। फिर ये बाघ दिख रहा है और दूसरा में एक आकृति दिख रहा है हिरण। वैसी बिल्ली दिख रहा है और डी में क्या दिया है? प्रश्न दिया है। प्रश्न मार्क दिया है ना? डी में दिया है प्रश्न मार्क। तो अब देखो, सम संबंध मतलब क्या है पता है? सम संबंध ये सदृशता, जैसा इसका संबंध इससे है वैसे ही इसका संबंध इससे रहेगा। सम संबंध का मतलब ही वही है। तो हमेशा इसमें चार चित्र रहेगा। या तो यहाँ पास दो ठो डॉट दिया रहेगा, दो ठो बिंदु, या दो चित्र को अलग, दो चित्र को अलग, और दूसरे चित्र में दिया रहेगा या तो यहां दिया रहेगा प्रश्न मार्क या फिर यहां दिया रहेगा। ठीक है। अब देखो, बाघ और हिरण में क्या संबंध है बताओ? हिरण क्या है? उसका भोजन है ना? हिरण उसका भोजन है। और यहाँ पर वो क्या है? वो भी उसका भोजन ही है। बिल्ली का भोजन क्या है इसमें से? उल्लू को तो नहीं खाता। उल्लू खाता है क्या? बंदर को कैसे खाएगा? उतना बड़ा को कैसे खाएगा? मुर्गा को मजार खाता है ना, बिल्ली नहीं खाता। एक मजार सुने होगे ना, घर से रहता है मजार। मजार मुर्गी उर्गी को लेके चले जाता है ना। कभी सुने हो मजार? लेकिन मजार जो है बिल्ली का प्रजाति है, लेकिन बिल्ली नहीं है वो। तो मजार इसको भी खाता है। चूहा को भी, ये को भी कभी कभी खा लेता है, मुर्गी को। लेकिन ज्यादातर केस में उसका भोजन क्या है? चूहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चूहा। समझ गए? जिस तरीके से ये संबंध है इससे, उसी तरीके से ये संबंध रहेगा उससे। ये संबंध देखना है। जैसे कि तुम लोग, तुम्हारे पापा हो गए और तुम हो गए। जैसे कि तुम्हारे पापा हो गए तुम हो गए, वैसे ही प्राची हो गया और उसके पापा हो गए। सेम संबंध है ना? तो प्राची का संबंध उसके पापा से है, और तुम्हारा संबंध उसके पापा से है, और कल्पना का संबंध उसके पापा से है। ऐसे है। तो जिस तरीके से तेरा संबंध अपने पापा से है, उसी तरह से प्राची का संबंध अपने पापा से है। तो ऐसा सेम रिलेशन देखना है, सेम संबंध। दोनों के बीच सेम संबंध रहना चाहिए। अब देखो, यहाँ चित्र वाला दिया है। चित्र वाला को मैं बताऊंगा, लेकिन ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा प्रश्न नहीं आता। प्रश्न जो है कुछ ऐसे टाइप से आता है, नवोदय में जो आता है ऐसे चित्र वाला प्रश्न आता है। ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ वाला बताऊंगा तुम लोग को। तो आज दो चार क्वेश्चन इसका करते हैं, फिर बाकी देखेंगे। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन देखो। पहला में क्या दिया है? कुआं, तो कुआं पानी। और दूसरा में क्या दिया है? संग्रहालय, तो क्या रहेगा बताओ? कुआं में तो पानी रहता है, लेकिन संग्रहालय में बैल बैल रहता है? संग्रहालय में बैल रहता है? नहीं। पेड़ रहता है? पेड़ पौधा रहता है? नहीं रहता। संग्रहालय मतलब कि म्यूजियम। कभी गए हो कोई म्यूजियम? म्यूजियम में क्या रहता है? पुराना सामान रखे रहते हैं ना, पुराना पुराना, एकदम बहुत पुराना पुराना। नहीं तो पिक्चर देखोगे उसमें, म्यूजियम में जाते हैं तो पुराना पुराना सामान। पौधा भी नहीं रखते। क्या रखते हैं? दुर्लभ वस्तुएं। पौधा कहाँ रखते हैं? नर्सरी में। वो भी पौधा का नर्सरी में। पौधा वाला नर्सरी रहता है ना, वहां रखते हैं पौधा। ठीक है। उसको नर्सरी बोलते हैं। और संग्रहालय किसको बोलते हैं? जहां, अब संग्रहालय में एक प्रश्न भी पूछ सकता है, जहां पुराने और दुर्लभ वस्तुएं को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एकलव्य में पूछ सकते हैं। तो जहां पुराने और दुर्लभ वस्तु को रखते हैं वहां क्या बोलते हैं? संग्रहालय। समझ गए? अब देखो, पक्षी का घोंसला रहता है, तो सांप का क्या रहता है? बिल। बाम्बी बिल। समझ गया ना? जंगल में भी रहता है, लेकिन वो जंगल में कहाँ रहता है? बिल में रहता है ना। दरार में भी रह सकता है, लेकिन दरार में बिल में ही तो रहता है। बिल रहेगा तभी रहेगा वहां। गुफा में भी रह सकता है, लेकिन गुफा के एक बिल में रहेगा, गुफा में अकेले पड़ा नहीं रहेगा।
समझ गए? अब देखो, बाल है, सिर है, तो बाल किस में रहता है? सिर में। तो चंद्रमा है, चंद्रमा कहाँ रहता है? आकाश में, आसमान में रहता। हाँ, तो आकाश आएगा इसका उत्तर। समझ गए? तो ऐसे ही सम संबंध वाला है ये। तो इसमें सम संबंध तुम लोग खोज लेना, चित्र वाला को इसको दे दूंगा, तुम लोग को पीडीएफ दे दूंगा, और चित्र वाले को खोजते रहना। ठीक है? लेकिन हम लोग कैसे वाले करेंगे, जो नवोदय में आता है वैसे वाला प्रश्न को। इसका प्रश्न भी दिया है, देखो ये प्रश्न दिया है, और इसका उत्तर भी तुम लोग को मिल जाएगा। तो मैं जैसे नवोदय में आता है वैसा प्रश्न को बताऊंगा। मेरे को तुम लोग को नवोदय का कराना है ना, इसका थोड़ी ना तैयारी कराना है। अब देखो, अब ये दिख रहा है, दो आकृति एक दूसरे से संबंध है, तीसरा आकृति, चौथा आकृति अलग अलग है, अलग अलग दिख रहा है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड दिख रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे से रहेगा अगला वाला। तो पहला तो दोनों में जैसा ये है वैसे ये भी है कि नहीं है? जैसा ये है वैसी ये है, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। बस फर्क क्या है, ये जो है इधर से झुका हुआ है, और ये जो है इधर से झुका हुआ है ना। एक जो है इधर से झुका है, तो एक जो है इधर से झुका है, बस खाली इतना पर्सन है। अब देखो, बस काला, अब काला रंग पहले इधर है, अब ये इधर है, नीचे में ही है, लेकिन बस दिशा चेंज हो गया है। अब देखो, ये काला रंग यहाँ है, तो ये कैसे हो जाएगा? पहले ऐसे है, अब ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अब दो ठो काला रंग है, तो दो ठो काला रंग रहेगा ही, तो जिसमें नहीं है उसको काट दो। पहले तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब इधर है, तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर इस साइड। तो इस साइड जिसमें नहीं है उसको काट दो। तो क्या उत्तर आ गया? डी। उत्तर डी आ गया। तो ऐसे काटने वाला तुम लोग को इसीलिए बताता हूं, ताकि थोड़ा समझ में रहे कि काटते कैसे हैं, क्योंकि काटेंगे तो सही उत्तर में अपने आप पहुंच जाएंगे। अब देखो, दूसरा देखो, पहला में बाहर बाहर साइड काला है, जो अंदर में एक चतुर्भुज दिख रहा है उसके बाहर में काला है, और दूसरे में अंदर काला हो गया बाहर सफेद, अंदर काला बाहर सफेद। जैसे कि अभी दिन में होता है ना, दिन में क्या रहता है, बाहर में लाइट रहता है, और अंदर में नहीं रहता है। और अभी क्या है, अंदर में लाइट चालू कर दिया, बाहर में लाइट अंधार है, अंधेरा है। तो ऐसे ही है इसमें। तो यहाँ नीचे अब क्या होगा, यहाँ अंदर में है, अंदर खाली है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंदर भर जाएगा। तो जिसमें अंदर नहीं भरा है उसको काट दो। उत्तर क्या आ गया? ए। अब देखो, ये जो है पहले इधर है नीचे में, अब ये क्या हो गया, खड़ी। यहां से क्या हो गया, खड़ी। ऐसे खड़े हो गए ना, इधर खड़े हो गया। अब देखो, ये नहीं बोला है कि किधर खड़े हुआ है, इधर मुड़ा है या इधर मुड़ा है, दोनों नहीं बताया है। हम्म। और देखो, पहले देखो, ये जो डार्क साइड है ना वो किधर हो रहा है, ऐसे खड़ी तो हो रहा है, लेकिन सीधा खड़े हो रहा है कि उल्टा खड़ा हो रहा है, कैसे पता चलेगा हम लोग को? ये सीधा खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर ये जो है यहां से इसको ऐसे मोड़ दो, तभी तो ये जो है इस साइड आएगा ना। ये जो डार्क एरिया है इस साइड, तो ये किधर मुड़ा है, घड़ी की दिशा में मुड़ा है। इससे समझ में आ रहा है कि घड़ी की दिशा में मुड़ा है। तो ये भी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सीधा, सीधा ऐसे हो जाएगा। और डार्क किस साइड रहेगा, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट यानी कि डेरी साइड में। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या उत्तर आ गया, बी। समझ गए? अब देखो, पहला में एक खाली गोला है, ठीक है,
खाली है तो भर गया, तो भरा है तो खाली हो जाएगा ना। कैसे? खाली है गोला तो भर गया, तो भरा है गोला तो खाली हो जाएगा। और एक है तो तीन हो गया, तो एक है तो तीन हो जाएगा और खाली हो जाएगा। तो बी कट, सी कट, डी कट, ए उत्तर। समझ गए? अब आ जाओ अगला में। अगला क्या दिख रहा है? एक गोला है डार्क कलर का, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ? वो गोला जो है पूरा सफेद हो गया, और अंदर क्या आ गया? त्रिभुज, जो काला आ गया। यहाँ त्रिभुज है, ये पहले काला है, तो पहले ये गोरा हो जाएगा। पहले ये क्या हो जाएगा? पहले ये गोरा हो जाएगा। तो कौन सा हट जाएगा? डी हट जाएगा, ठीक है। और अंदर वाला गोरा हो जाता है तो बी हट जाएगा, ए हट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। समझ गए ना? अब देखो, ये है, पहले इसका काला एरिया कौन सा है? देखो, इसमें जो काला एरिया है उसका बाहर वाला पोर्शन क्या है? खाली है। इसमें जो काला एरिया है उसके सामने ये खाली है, और उसका ये बाहर वाला भी खाली है। ये दिख रहा है ना, बाहर वाला जो है, ये बाहर वाला वो भी खाली है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो है कहाँ मुड़ गया है? यहाँ आ गया। बाकी वैसी सब मूव किया है, बाकी सब उसके अनुरूप मूव किया है। तो कैसे घूम रहा है? घड़ी की दिशा में घूम रहा है, घड़ी ऐसी घूमता है ना। तो ये यहाँ है तो कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो जिसमें नीचे में नहीं है उसको हटा दो। समझ गए? अब देखो, इसमें एक है तो इसमें दो हो गया, तो इसमें एक है तो इसमें दो हो जाएगा। और जिधर वो है, जिधर काला है उधर ही काला है, तो इधर काला है तो इधर ही काला रहेगा। तो जिसमें नहीं है उसको काट दो, उधर ही काला। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें है, इसमें भी नहीं है, दोनों में। तो ये भी गलत हो गया। तो राइट क्या हो गया? सी। समझ गए? अब देखो, अगला आ गया। इसमें चार गोला है। पहले तो देखो, चार गोला ये बना है, चार गोला बना है, दो काला है। दो काला कहाँ आ गया? ये अगल बगल में आ गया, जिस पार नहीं है उस साइड में आ गया। और अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया ना, टुकड़ा टुकड़ा बट गया। तो जिसमें टुकड़ा टुकड़ा नहीं बटा है उसको तो पहले काट दो, ठीक है। अब देखो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो अब किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। काला काला जो है इधर हो जाएगा, दूसरे तरफ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए में भी नहीं है वैसा, ये तो सेम का सेम है। तो उत्तर क्या आ गया? बी। समझ गए? तो जल्दबाजी नहीं करना है। उत्तर समझ में आ रहा है फिर भी देखो, आराम से, प्यार से देखो, टाइम लगाओ। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है ना, समय भी रहता है वहां 2 घंटा। वो आराम से करोगे तो भी जल्दी बनेगा, जल्दबाजी में गलत होने का संभावना ज्यादा है। अब यहाँ देखो, पांच है तो इसमें भी पांच है, और जैसा इधर है वैसे ही इधर है, बस काला हो गया है। तो तीन है तो तीन वैसे ही रहेगा, लेकिन बस काला हो जाएगा और थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। तो पहले जो काला नहीं हुआ है उसको काट दो, और ये उल्टा हो गया इसलिए कट गया। अब देखो, ये दूर दूर हो जाता है ना, पहले में पास पास में है तो दूर दूर हो गया, ये पास पास है तो दूर दूर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ए भी कट गया, उत्तर क्या आ गया? डी। समझ गए? अब देखो दसवां। दसवां क्या बोल रहा है? दसवां में क्या है? ऐसे चांद है, ये चांद है। अब ये घड़ी की दिशा में फिर थोड़ा सा मुड़ा, जैसे ये है ना, हम्म, ये है, बहुत ज्यादा तिरछा बन गया। ऐसे मुड़ा है, फिर थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, है ना। फिर उसके बाद फिर किधर मुड़ गया? यहां से ऐसे मुड़ा, फिर यहां से कहां मुड़ा?
इस एरिया में, तो अगला कहाँ मुड़ेगा? ये वाले में। ऐसे मुड़ेगा ना? नहीं मुड़ेगा। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा मुड़ा, फिर थोड़ा सा मुड़ा, फिर थोड़ा सा मुड़ा, अब फिर थोड़ा सा मुड़ेगा, तो ऐसे सीधा रहेगा। पहले तो जो सीधा नहीं है उसको काट दो। कौन सा नहीं है? बी सी डी कोई नहीं है, कट गया। ठीक है। और दूसरा क्या चीज देख सकते थे? बिंदु को। बिंदु यहाँ कॉर्नर में है तो बीच में चला गया, फिर कॉर्नर में है तो अगला कहाँ चला जाएगा? बीच में। समझ गए? तो बीच में चला जाएगा, तो बीच में जो नहीं है वो तो ऐसे ही कट जाएगा, सी और डी। हम्म। मैं थोड़ा गलत हूँ क्या? नहीं। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ गए ना? अब देखो, जरूरी है ये भी हो सकता है, ये तीन है, ये तीन लाइन है, तो तीन लाइन से क्या बना है? त्रिभुज। ये कितना लाइन है? एक, दो, तीन, चार। तो चार लाइन से क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहां देखो, ये दो लाइन बराबर है ना? पहले तो चतुर्भुज बनेगा, तो जो चतुर्भुज नहीं बन रहा है उसको काट दो। ठीक है। अब देखो, इसमें दो लाइन बराबर है, इसमें तो दो लाइन बराबर है, तो दो लाइन इसमें भी बराबर है, और एक लाइन बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं बनाया है हालांकि। इसमें भी दो लाइन बराबर है और दो लाइन छोटा छोटा है। तो ए बनेगा कि बी बनेगा, बताओ? ए तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें चारों लाइन बराबर है। चारों लाइन बराबर है ना? तो क्या बनेगा? बी। समझ गए? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। इसका जैसे इससे रिलेशन है वैसे इसका इससे रिलेशन रहेगा। पहली बात तो जैसा ये है, जैसे इसका त्रिभुज देखो, त्रिभुज को देखो, वैसे ये नहीं है ना? अंदर के त्रिभुज को देखो, पहले जो काला कलर है वो यहां पास था, तो अब कहां पास हो गया? यहां पास। यहां पास हो गया ना? तो वैसे ही इसका काला कलर जो है यहां पास है, तो अब कहां हो जाएगा? यहां से यहां हो गया। इस वो से अगले वो कॉर्नर पे चला गया, तो इस कॉर्नर से फिर अगले कॉर्नर पे चला जाएगा। अगला कॉर्नर जिसमें नहीं है उसको काट दो। ए में नहीं है, बी में नहीं है, काट गया। समझ में आ गया ना इतना? अब देखो सी और डी में। अब देखो चतुर्भुज को देखो, ये जो है यहां है, वो कहां चला गया? इधर। घड़ी की दिशा मुड़ गया। ये नीचे में है, वो कहां चला गया? ऊपर में। घड़ी की दिशा में थोड़ा सा मुड़ा और ऊपर में। और जैसा नीचे इधर है, इधर डिजाइन है, वैसी इधर भी डिजाइन है। तो ये है यहां, तो ये घड़ी की दिशा में किधर मुड़ जाएगा? नीचे मुड़ेगा कि किधर मुड़ेगा? नीचे मुड़ेगा ना, घड़ी ऐसे चलता है, तो नीचे मुड़ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? सी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि डी में तो वैसे भी वैसे टाइप का सेम शेप दिया नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी। और इसको देखने की जरूरत भी नहीं था कि किधर मुड़ रहा है। देखो, जैसा ये सेम शेप है, जैसा ये है वैसी ये है, बस दिशा चेंज हो गया है। तो जैसा ये है वैसी ये भी रहना चाहिए, लेकिन डी तो है नहीं वैसा। डी का तो शेप ही चेंज है, देखो। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखो क्या है। देखो देखो क्या है। 13 में जो ऐसे है, वो किधर मुड़ गया है? इधर मुड़ा है। घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ा है ना, घड़ी ऐसे थोड़ी ना चलता है, घड़ी ऐसे चलता है। घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ गया, तो ये जो है, ये किधर मुड़ जाएगा? घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगा तो ये जो है किधर चला जाएगा? कितना डिग्री मुड़ा है? 90 डिग्री मुड़ा है ना? तो किधर मुड़ जाएगा ये जो है यहां चला जाएगा। ये त्रिभुज जो है, ये तो घड़ी के सीधा दिशा में मुड़ा है। देखो, पहले ये तो घड़ी के सीधा दिशा में मुड़ा है, वो गलत हो गया। और इसमें दोनों का दोनों शेप वैसे ही दिया है, ये भी गलत हो गया। और ये भी थोड़ा सा शेप उठपटांग दिख रहा है, वैसा नहीं है जैसा चित्र में दिया है।
तो वो भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या आ गया? डी। समझ गए? अब देखो, ये ऊपर है वो नीचे आ गया, तो नीचे है वो क्या चला जाएगा? ऊपर। और काला वही रहेगा। तो जो ऊपर नहीं गया उसको हटा दो। ए कट गया, ए बच गया उत्तर। अब देखो इसमें, देखो 15वां में, 15वां में क्या बोल रहा है कि अगर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है तो त्रिभुज अब बाहर आ जाएगा और चतुर्भुज उसके ऊपर में चला जाएगा। वैसे ही इसके अंदर आधा गोले के अंदर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज अब बाहर आ जाएगा और गोला जो है उसके ऊपर में चला जाएगा, लेकिन आधा ही रहेगा ना। आधा है तो आधा ही रहेगा। बी सी डी गलत हो गया। उत्तर क्या आ गया? ए। ठीक है, फिर इसको, इस क्लास को अभी यहीं पर खत्म करते हैं। 15 क्वेश्चन कल करेंगे। कौन सा करेंगे?